हाय, वेलकम टू रैंक ऑर्बिट 2.5। मैं आपका साइंस मेंटर जो साइंस के नॉलेज को इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। इसके पिछले की वीडियो में हमने बात किया था इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी थ्योरी थी सारी थ्योरी मैंने कंप्लीट किया था। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के पिछले 3 साल में 3 इयर्स में जितना भी पी वैल्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी नए बच्चे पिछला थ्योरी नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, थ्योरी में कंफ्यूजन है कि सर ओम्स लॉ क्या होता है, पावर क्या होता है, तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, पहले जाकर उसको चेक कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो मैं अभी यहाँ पे पिछले 2023, 24, 25 की ये 3 साल में जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, आज सारे सारे क्वेश्चन समझेंगे। मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप एंड तक बने रहेंगे कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, सारे सारे क्वेश्चन हमारे इजी रहेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। इसी टाइप के इसी पैटर्न, वो पैटर्न हमको पता चल जाता है कि सर इसी ले में इसी पैटर्न में क्वेश्चन बनेंगे, हाँ इसी पैटर्न में बनेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो एंड तक बने रहिए, क्वेश्चन सारे सारे इजी हैं, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं लेके आएंगे। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि कौन से कितना क्वेश्चन और चाहिए, मैं क्वेश्चन और लेके आऊंगा। तो पिछले देखते हैं कि 2024 में जो क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रिसिटी में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था यहाँ पे ध्यान से देखना कि बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 1500 वाट। ध्यान सुनना कि बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब होता है प्रेस की बात कर रहे हैं, तो वो 1500 वाट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। वाट मतलब यहाँ पे एनर्जी दिया है, कौन सी एनर्जी सर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को में कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, वो दिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 1500 वाट 200 वोल्ट पे, और एक फ्लैश लाइट है 500 वाट यूज कर रहा है 200 वोल्ट पे घर पे। तो उसका क्या बोल रहा है, आप उसका बोल रहे हैं करंट कितना यूज होगा। यहाँ पे ध्यान सुना, आप सबसे पहले याद होगा करंट का फार्मूला क्या होता है सर, करंट फार्मूला होता है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं पी अपॉन वी, या पी अपॉन वी। पावर अपॉन वोल्ट, पावर कितना है सर, आयरन का पावर देखो यहाँ पे कितना है सर 1500 वाट, और लाइट कितना है सर 500 वाट, टोटल पावर कितना हो गई सर 2000 वाट, कितना हो गई 2000 वाट। तो पावर हमको मिल गया सर 2000 वाट। वोल्ट कितना है देखो यहाँ पे भी 200 वोल्ट है, यहाँ पे 200 वोल्ट है, कितना 200 वोल्ट। कट करोगे कितना आ जाएगा, कट गया 10 आएगा, कितना सर 10, क्या 10 एम्पियर करंट, एम्पियर आई को करंट को एम्पियर से क्या करते हैं, एसआई यूनिट होती है, तो 10 एम्पियर करंट यूज किया, 10 एम्पियर कहां है सर, ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी है। देखो एक नंबर का क्वेश्चन में ये था कि एक प्रेसो है वो 100 वाट का क्या कर रही है, एनर्जी यूज कर रही है 200 वोल्ट पे। एक फ्लैश लाइट है 500 वाट 200 वोल्ट पे। तो वहां पे करंट पूछा है, करंट फॉर्म आज का पी अपन बी, पी मतलब होता है पावर, टोटल पावर कितना है सर 1500, 500 हो जाएगा यहाँ पे 2000, और यहाँ पे 200 वोल्ट कट करोगे तो आ जाएगा हमारे क्या 10 एम्पीयर, 10 एम्पीयर हमारा ऑप्शन नंबर बी पे था, बी सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या आया है। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वायरिंग 15 एम्पीयर करंट रेटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच इज है। बोल रहा है कि एक हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो 15 एम्पीयर का करंट यूज कर रहा है। 15 एम्पीयर का पता है कि सर 15 एम्पीयर का करंट यूज करना मतलब होता है कि सर पावर जो होती है ज्यादा यूज हो रही है, क्या हो रही है, पावर, हाई पावर यूज हो रही है। तो ऑप्शन देखो हाई पावर दिया है सर, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक जो होते हैं वो हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक नहीं हो सकते हैं, और लोअर पावर ये नहीं हो सकता। सेकंड सर मेटेलिक बॉडीज हाँ हो सकते हैं, लोअर पावर, लो पावर नहीं हो सकता क्योंकि 15 वाट का यूज कर रहा है ना, हाई पावर चाहिए सर, हाई पावर। यहाँ पे देखो सर लोअर पावर है ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे देखो हाई पावर रेटिंग सच एज द ग्रीनिश, ये सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे यूज किया जाता है कि मतलब कि जहाँ पे ऑप्शन होता है वहां पे यूज किया जाता है कि सर 15 एम्पीयर यूज कर रहा है तो ज्यादा करंट यूज कर रहा है, हाई पावर चाहिए, हाई पावर चाहिए, तो यहाँ हाई पावर किसका है, हाई पावर ऑफ द रेटिंग, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा था, वो भी हमारा क्या है, सही हो गया है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फोर आइडेंटिकल, देखो क्वेश्चन ध्यान पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे पहले होता है क्वेश्चन देखो बोला क्या है, गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है। तब तक ये तीनों क्लियर नहीं होगा ना, तब तक कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमारे क्लियरली नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, बोल रहा है इफ फोर आइडेंटिकल रजिस्टर, रेजिस्टेंस 8 ओम, बोल रहा है 4 रजिस्टर्स हैं जिनका एक रजिस्टर 8 ओम का है, 8 ओम का है, ठीक है। बोल रहा है फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 4 ऐसे कनेक्टेड हैं सीरीज में, ठीक है, 8 ओम,
8 ओम और 8 ओम है, ठीक है। फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। सीरीज का फार्मूला क्या होता है सर, ध्यान सुनना सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 तो हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 32। सर हमें सीरीज में निकल गया, सीरीज में आंसर आएगा 32। बोल रहा है कि हमको रेजिस्टेंस दे रहा है RS, तो हमको निकल गया RS मतलब कि रेजिस्टिविटी, इसका सीरीज का रेजिस्टेंस निकल गया 32। उसके बाद बोला पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। पैरेलल कनेक्ट करना क्या होता है सर, पैरेलल का फार्मूला था 1/R1 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जिसको ना पता हो मैंने अपनी वीडियो में, कल की वीडियो में बताया ही था। तो यहाँ पे देखो फार्मूला क्या आ जाएगा सर, 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8। आपको मैथ के बेसिक कैलकुलेशन बताया गया है, 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 हो जाएगा, इसका आ जाएगा सर 1/2, क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा इसका। आर तो यहाँ पे बोलोगे RP क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा सर, 1/2 होना चाहिए, तो 1/R है, तो 1/2 है, R के पास करेंगे 2 आएगा ही। अब देखो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना, बोल रहा है कि आर पे मिला, देन द रेशियो ऑफ RS अपन RP। अब बोल रहा है रेशियो, कितना क्लियर हो गया, रेशियो पूछ रहा है, ध्यान सुनना, रेशियो क्या है कि सर पूछ रहा है रेशियो RS और RP, RS अपन RP। RS कितना था सर 32 था, RP कितना था हमारा 2 था, जब इसको कट करोगे 16 आएगा, क्या आएगा 16 रेशियो आएगा। तो 16 कहाँ पे है, 16 ऑप्शन नंबर डी पे है। ये रहा इजी क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन था। पहले चार को कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट किया, फिर पैरेलल को कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद चारों को ऐड हो जाएगा, तो हमारा आया 32, और पैरेलल कनेक्ट किए तो हमारा कितना आया था 2 आया था सर। तो 32 में 2 को डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में पूछा है यहाँ पे, तो हमारा 16 आएगा, 16 हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 11 वाट एट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट व्हेन इट गिव्स पावर ऑफ 220 वोल्ट। बोल रहा है कि कितना पावर, क्या बोल रहा है कितना पावर यूज करेगा 220 वोल्ट। पावर का फार्मूला लगा दो, पावर का फार्मूला होता है P = V²/R। P = V²/R। आपको मैंने बताया था अपनी वीडियो में, जिसको नहीं पता हो पहले वो वीडियो देख के आएगा, तभी ये काफी अच्छे से क्लियर होगा। सर V वोल्ट, वोल्ट कितना दिया गया है सर 220 दिया गया है, ध्यान सुनना 220 दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 220। सर रेजिस्टेंस कितना है सर, यहाँ पे वोल्ट 11 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान सुनना, ये देखो 11 बनता है, 11 11 टू द 22 कट गया, 20 आया, ये हो जाएगा 4400, कितना आ जाएगा 4400 ओम आ जाएगा। देखो कहां दिया 4400 सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यही है। नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन थे, बस क्वेश्चन पूछा क्या गया है, दिया क्या गया, बोल क्या रहा है, वो देख के आना क्या है, ये पता हो जाए क्वेश्चन आ जाए। और उसका फार्मूला नहीं पता है, पहले फार्मूला क्लियर कर दो। मैंने फार्मूले पे वीडियो बनाया था, आर फार्मूला जितना भी फिजिक्स फार्मूला है वो एक ही वीडियो बनाया है, आप वहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ध्यान सुनना, बोल रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ द आइडेंटिकल बस रेटिंग 4 वोल्ट एंड 6 वाट। मिनिमम नंबर पूछ रहा है, मिनिमम नंबर आता होता है कम से कम नंबर होता है, मैक्सिमम होता है ज्यादा से ज्यादा। दैट कैन वर्क सेफली विद डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन द सीरीज 240 वोल्ट। और हमको पता है कि सर कल मैंने एक पॉइंट बताया, अपनी पिछली वीडियो लेटेस्ट मैंने एक पॉइंट बताया था कि सीरीज में जो होता है कि सर यहाँ पे करंट जो होता है सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, ये मैंने बताया था। बस सेम यहाँ प्रोसेस होता है कि सब सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे सबका सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे मिनिमम नंबर 240 वोल्ट, देखो 240 वोल्ट दिया गया है, ऑफ एक ईच वोल्ट जो होगा 4 वोल्ट का होगा, तो मिनिमम कितने नंबर हो सकते हैं। अब जैसे मैं मान लूं ऐसा नॉर्मल समझो कि सर 240 वोल्ट, यहाँ पे 240 वोल्ट का टोटल करंट है, वोल्ट है हमारा, और एक जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो क्या करेगा, बल्ब है, और 4 वाट ले रहा है, तो कम से कम कितना करेंगे, तो 4 वाट यहाँ पे करोगे 4 वोल्ट, तो कट करोगे 60, कितना आएगा सर 60 नंबर आप बल्ब हम यूज कर सकते हैं, तो 60 ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, बस देखो दिया क्या गया है सर, यहाँ पे 6 वाट क्या दिया गया है। अगर यहाँ पे हम करंट निकालते हैं तो वाट का जरूरत पड़ती है, करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर, पावर कितना दिया गया, देखो I = देखो पावर कितना दिया गया है, पावर दिया गया 6,
वोल्ट कितना दिया गया है, वोल्ट दिया गया है 4, जब कट करोगे तो हो जाएगा कितना 1.5 एम्पियर का करंट यूज करता। अगर करंट निकालना हो तो सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए आपको 6 वाट दिया है ताकि आप करंट भी निकालो। सिर्फ ऐसे समझो कि सर एक बल्ब 4 वोल्ट ले रहा है तो टोटल 240 वोल्ट बल्ब कितना वोल्ट वायर मतलब सप्लाई कितना बल्ब यूज करेगा तो 60 करेगा। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी देखो ध्यान सुनना, इन द केसेस ऑफ 4 वायर सेम मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहे हैं चारों वायर में ना चार एक ही मटेरियल से मिलकर बने हैं। एक ही मटेरियल मतलब होता है जो वायर पहले मटेरियल से मिलकर बना है वही दूसरा वही तीसरा वही चौथा। देखो विल बी मिनिमम नंबर ऑफ डायमीटर, मिनिमम कम से कम नंबर ऑफ डायमीटर लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको सीधा सीधा आपको बताया था अपने इलेक्ट्रिसिटी वीडियो में कि सर लेंथ जो होती है लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रुकावट भी बढ़ेगी। डायमीटर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो आपको पता है कि सर डायमीटर जो होता है डायमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, लेंथ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। यहाँ पे 4 मटेरियल यहाँ पे देखो 4 वायर्स हैं, 4 जो 4 वायर्स है तो 4 डायमीटर होगा। बिल्कुल सर 4 वायर है 4 डायमीटर, डायमीटर का डी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 4d किसमें है सर d/2 नहीं 2d 4d 4/d ये सही है। ऐसे भी पता कर सकते हो सर पूरा अगर चेक करना हो कंप्लीट से कैसे पता करेंगे सर 4d हमारा 4 डायमीटर होगा। अब डायमीटर ज्यादा अब डायमीटर बड़ी है तो लेंथ कम होगी ना सर, कितना कम होगी हाफ कम होगी। तो यहाँ पे जब 4 डायमीटर है तो लेंथ क्या होगी 2 होगी। तो 4d एंड 2l 4d एंड 2l ऑप्शन नंबर 4। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना एक ही सॉल्व करने पर आपके पास इतना टाइम होता नहीं है कि 3 आवर्स में आप मतलब को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इजी ट्रिक से कि एक मिल गया बाकी 3 में नहीं है वही आपको सही हो जाता है। बाकी मैं पूरा कंप्लीट जानकारी आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आइए हम अपने 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए हम 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोला है, 7th क्वेश्चन अभी तक का सबसे ऐसे बोलोगे कि सर ग्राफ का भी तो क्वेश्चन आता है ना, ऑप्शनल में तो ग्राफ का क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने ग्राफ का भी क्वेश्चन भी लेके आया है। एक क्वेश्चन मुझे मिला था ग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, क्या पूछा है, क्या बोल रहा है। देखो स्टडी ऑफ द आईवी ग्राफ, आईवी ग्राफ बोल रहे हैं। आईवी ग्राफ मतलब क्या होता है सर करंट मतलब बोलते हैं एम्पियर और वोल्ट का ग्राफ देख बोल रहा है, किसका एम्पियर और वोल्ट। 3 रजिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पे R1 R2 एंड R3। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। R1 इज इक्वल टू अरे ऐसे समझ लो पहले यहाँ पे देखो सर एम्पियर और वोल्ट का ग्राफ है। जब इसका स्लोप निकालेंगे यार स्लोप मतलब क्या होता है सर कि ये हमारे R3 गया है, R3 के जो पार्ट्स पूरा होते हैं ना ये किसने स्लोप पे है ये होता है। एक होता है स्लोप और एरिया जब 9th में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना जब भी हम आई वी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे एम्पियर और वोल्ट का स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा कंडक्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा कंडक्टेंस मिलेगा। जो क्या होता है सर रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। क्या होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस में होता क्या था कि सर वहां पे हायर से लोअर जाते थे। हायर तक रेजिस्टेंस किसका होता है सर R1 का, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो कम यहाँ पे हो जाता है R1 R2 R3 हो जाता है हायर से। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे लोअर से हायर होगा। लोअर मतलब होगा R3 is greater to R2, R2 is greater to R1। देखो कहा है इक्वल इक्वल नहीं हो सकते तो ये होगा नहीं। R1 ग्रेटर नो ये नहीं हो सकता। अगर रेसिप्रोकल ना होता तो ये होता तो ये भी नहीं होगा। तीसरा R3 R2 R3 ये सही है। R3 is greater to R2 और greater to R1 ये नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। अब तक हमने देखा सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कि 1 नंबर के मार्क थे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अपने शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो 2 मार्क के होते हैं। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिए होते, आपको खुद सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती है बट टेंशन ना लो, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है इसमें भी होता है। पहले क्वेश्चन सुनो, देखो बोल क्या रहा है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो अब वायर रेजिस्टेंस R कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। पुनः मान लेते हैं एक R रेजिस्टेंस है, एक वायर है R, उसको 3 इक्वल पार्ट मान लो। ये वायर है कितना मैंने 3 पार्ट में इसको कनेक्ट कर दिया, तोड़ दिया, कट कर दिया 3 पार्ट में। तो ऐसे वो बोल रहा सर कि सर R एक R था इसको 3 पार्ट में कनेक्ट कर दिया, कट कर दिया R/3 R/3 यहाँ पे R/3 ऐसे बोल सकते हो R1/3 R2/3 R3/3 ऐसा बोल सकते हो कि मतलब पहला रेजिस्टेंस 3 दूसरा तीसरा ऐसा आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे R1 एंड R लिखते हैं। देखो फिर बोल रहा है
थ्री पार्ट में कनेक्ट किया और ज्वाइन कर रहा है पैरेलल में। अब पैरेलल में ज्वाइन कर रहा है, पैरेलल फार्मूला क्या होता था सर, 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन 3। यहाँ पे फार्मूला लगा दो सर, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है ना, हाँ पैरेलल क्या होता है फार्मूला सर, 1 बाई r इज इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3, ये है फार्मूला 1 बाई r3। अब देखो 1 बाई r निकालना है, 1 बाई r1 क्या है वो r अपॉन 3, या बोलोगे सर 1 अपॉन 3, ऐसा बोल सकते हो 1 अपॉन 3, बिल्कुल ऐसा लिखो सर 1 अपॉन r अपॉन 3। दूसरा क्या है 1 अपॉन r अपॉन 3, तीसरा क्या है 1 अपॉन r अपॉन 3। तो ध्यान सुना, इनका देखो नीचे वाला कॉमन है, क्या है एलसीएम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे r अपॉन 3, यहाँ पे 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 1 अपॉन 3, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन r, तो हो जाएगा 9 अपॉन r। ऐसा बोल सकते हो कि 9 अपॉन r। तो क्या निकल गया 1 अपॉन r, और r अगर पूछे, ध्यान सुनना, r पूछे तो हो जाएगा r अपॉन 9, r अपॉन 9, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सर r अपॉन 9, कि r को 9 बार में ऐसे कट किया जाएगा तो उनका इक्वल होगा। तो ये रहा हमारे क्या 8 क्वेश्चन जो 2 मार्क के आते हैं। आइए ऐसे क्वेश्चन को और करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन पीछे दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना। ऐसे क्वेश्चन होता क्या है कि ये सेक्शन डी के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के 3 नंबर के मार्क के आसपास पूछे जाते हैं, और पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके नीचे भी बी सी करके क्वेश्चन था, वो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आप थ्योरेटिकल कर सकते हो। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आया हूँ, ध्यान से पढ़ते हैं, साथ में क्वेश्चन बोला क्या है पूछ क्या रहा है। देखो यहाँ पे an electric iron consumed energy the rate of 880 watt when heating at the maximum rate is 330 watt when heating the is the minimum। ध्यान सुनना, बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन एक प्रेशर जब उसको ज्यादा तेज हीट करेंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट में हीट कर रहे हैं, तो कितनी पावर यूज कर रही है 880 वाट, और कम से कम यूज कर रहे हैं तो कितना यूज कर रही है 330 वाट। ऐसे बोल सकते हो कि सर मैक्सिमम में, याद रखना, मैक्सिमम में कितना यूज कर रहा है 880 वाट पावर यूज कर रहा है, और मिनिमम पावर में कितना यूज कर रहा है, मिनिमम में 330 वाट। ये सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब बोल क्या रहा है, इफ द सोर्स ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे सोर्स का दिया गया है, और यहाँ पे कैलकुलेट पूछ रहा है करंट, मतलब आई निकालना है, रेजिस्टेंस और आर निकालना है, ये पूछ रहा है, और सॉल्व करते हैं इस केस में, दोनों केसेस में। पहला केस क्या है, ध्यान सुनना, आई तो मिल ही गया है। अब पहला केस देखो, पहला केस क्या है, पहला केस में जब मैक्सिमम अमाउंट में हीट करेंगे, मैक्सिमम लिख देते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम, ध्यान सुनना। मैक्सिमम केस में क्या था, मैक्सिमम केस में सर क्या दिया गया है, पहले हम निकालते हैं, किसका निकालते हैं, कैलकुलेट करंट, कैलकुलेट करंट, आई इक्वल टू पी अपॉन वी, I इक्वल टू P अपॉन V, यहाँ पे निकलेगा सर I इक्वल टू P अपॉन V। सर I पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, पावर दिया है, पावर कितना दिया है सर 880, तो यहाँ पे लिखोगे 880 अपॉन कितना दिया गया वोल्ट 220, जब कट करोगे क्या आ जाएगा 4 वोल्ट, तो इसका निकल गया करंट, कितना निकल गया 4 वोल्ट, कितना 4 वोल्ट। और इसका निकाल रहे हैं सर पावर कितना दिया 330, वोल्ट कितना दिया 220, कट करोगे 1.5 के आसपास अब आएगा, ये कितना आएगा एम्पियर में, सॉरी एम्पियर आएगा, कितना करंट यूज कर रहा है। अब सेकंड क्या पूछते हैं सर, रेजिस्टेंस, क्या निकालते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है R इक्वल टू, सर रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, मतलब ये पावर का फार्मूला होता है, तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर अपॉन P। अब देखो V स्क्वायर, V क्या दिया है वोल्ट दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है वोल्ट कितना है 220 मल्टीप्लाई बाय 220, नीचे क्या दिया गया है हमारा पावर 880, यहाँ पे पिक लो सर क्या होगा v स्क्वायर अपॉन p, क्या आज निकल क्या आएगा v स्क्वायर कितना दिया 330 मल्टीप्लाई बाय 330, यहाँ पे कितना दिया गया है सॉरी 200, ये दिया गया है 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन 330,
सॉल्व करते हैं इसी को, ये सॉल्व करोगे 1 1 कट गया, 22 1 22, 4 जो यहाँ पे जाएगा तो 4 1 जा 4, 4 5 20, 4 5 20 आएगा 55, क्या आएगा 55। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये देखो ये कट करोगे, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, कट होने के बाद और 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, कितना आ जाएगा ये 440 अपॉन 3, ये करोगे तो 1 एक कैरी जाएगा 3 4 जा 12 और 3 6 जा 146 पॉइंट समथिंग करके आएगा इसका आंसर। देखो रेजिस्टेंस मिल गया, इसका होता है ओम, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ पे पॉइंट समथिंग करके क्या लगाओगे ओम, ये दोनों को मिल गया हमको। पहले मिल गया क्या, पहला मिल गया हमको करंट, दूसरा मिल गया रेजिस्टेंस। जब मैक्सिमम अमाउंट में एडिट करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा 55 ओम का होगा और करंट 4 एम्पीयर लेगी। यहाँ पे जब मैक्सिमम करेंगे तो 1.5 एम्पीयर का करंट लेगी और रेजिस्टेंस कितना लेगा 146 पॉइंट समथिंग करके रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी। ऐसा क्वेश्चन पहले देखो दिया क्या है, बोल क्या लेना है तो आसानी से निकल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। आइए हम अपने 10th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसा बोल सकते हो क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। लॉन्ग मतलब होता है सेक्शन डे में आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, 5 मार्क का पूरा टोटल क्वेश्चन होता है। अगर इस क्वेश्चन को समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसलिए मैंने थियोरेटिकल को लिख के लेके आया, न्यूमेरिकल को मैं खुद सॉल्व करूंगा आपके सामने, हम दोनों सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या बोला है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है उसको डिफाइन करना है। एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R। तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, पावर सारी चीज मैंने बताई थी। यहाँ पे पहले बताते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। आपने वहां पे एक वर्ड होगा सर एनर्जी को कंज्यूम करना, डिस्प्यूटेड करना, रोकना, कितना देर तक कंज्यूम करना, क्या कहलाता था इलेक्ट्रिक पावर कहलाता था। वही सेम चीज यहाँ लिखना है। देखो यहाँ पे इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द एनर्जी सोर्स द रेट ऑफ व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिस्प्यूटेड और कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, डिस्प्यूटेड हो रही है, वही बारे में होता है इलेक्ट्रिक पावर होता है। यहाँ पे देखो ये लिखा दिया गया है। और देखो इसका जो फार्मूला होता है P = V अपॉन I होता है या V² अपॉन R होता है, जहाँ P हमारा इलेक्ट्रिक पावर होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, R का होता है रेजिस्टेंस होता है। ये तो मैंने पहली वीडियो में बता दिया था इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो में, जिनको ना पता हो फुल डिटेल में बताया गया है, आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इसके नीचे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थियोरेटिकल था, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे अच्छा कंफ्यूज करता है, देखो यहाँ इसी का सेकंड क्वेश्चन है। An electric oven is designed to the work of the main voltage of 220 volt। 220 वोल्ट दे दिया गया है यहाँ पे। This oven consumed 11 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी 11 यूनिट्स ने कंज्यूम्ड किया है। क्या किया है, कंज्यूम्ड किया है। सबसे पहला पॉइंट क्या है पता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना H, क्या होता है H से रिप्रेजेंट करते हैं। H कितना दिया है 11 यूनिट, कितना दिया गया है 11 यूनिट, ध्यान सुनना। उसके बाद बोल रहे हैं टाइम दिया है, कितना से टाइम दिया है 5 आवर, क्या दिया है 5 आवर। फिर क्या बोल रहे हैं कैलकुलेट द पावर रेटिंग ऑफ ओवन। पावर पूछा है, पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे बताते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ लिखना तो होता है H = P अपॉन T, PT क्या होता है PT। देखो H क्या दिया है सर 11 यूनिट, 11 इसका यूनिट क्या होता है किलोवाट पर आवर। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान सुनना, यहाँ पे ये हो जाएगा P हमको पता करना है, टाइम कितना दिया गया 5 दिया गया है, कितना दिया गया 5 दिया गया है। ये H जो है ना 11 किलोवाट पर आवर के दिया गया है, 11 किलोवाट पर आवर। अब पहले किलोवाट पर आवर, इसको वाट पर आवर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 का। तो हो जाएगा यहाँ पे 11,000 वाट पर आवर और P = 5। तो यहाँ पे हो जाएगा P = 11,000 अपॉन 5 जब करोगे, या 5 × 10 5 × 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा 220 ऐसा आएगा, 2200 आएगा हमारा। क्या है 2200 आएगा। क्या आ जाएगा पावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा पावर। ये पावर हमारा आ गया कितना 2200। अब देखो ध्यान सुनना, पहले निकल गया सर पावर, सब कितना निकला सर 2200 पावर निकला है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है करंट, क्या बोल रहा है करंट।
करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए I इक्वल टू P अपॉन V होता है। क्या होता है यहाँ पे मान I इक्वल टू P अपॉन V। पावर कितना है सर, वाट कितना वाट है यहाँ पे सर 2200 वाट है सर। वोल्ट कितना है 220 वोल्ट है। कट करो कट हो जाएगा 200 टू 10 का 220 से कितना रहेगा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 एम्पियर करंट यूज करेगा। देखो 3 क्वेश्चन पूछे थे इसमें। इलेक्ट्रिक पावर मैंने आपको बताया, फिर इसमें पूछा था पावर निकालो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम दिया है, मैंने पावर निकाला कितना आया था सर 2200 वाट आया था। और यहाँ पे उसके बाद करंट बोला, करंट कितना है 10 एम्पियर आया। तो ये दूसरा का आंसर हो गया, तीसरा का आंसर हो गया, एक आंसर मैंने पहले ही बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप करके जाइएगा। और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिएगा। और बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपने। आइए बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, 2 नंबर के में पूछा गया है, पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। बोला क्या है, तो गिवन सर्किट, सर्किट नीचे दिया गया है, कैलकुलेट द पावर, पावर हमको कंज्यूम करना है, वाट इन द रजिस्टर 2 ओम। क्या करना है 2 ओम का रजिस्टर क्या करना है तो हमको पता है पावर होता है I स्क्वायर, क्या होता है R होता है, क्या होता है I स्क्वायर R। I मतलब क्या होता है सर करंट होता है। करंट हमको फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, यहाँ पे देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, टोटल रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम प्लस 1 ओम, तो इसका टू हो जाएगा 3 ओम। क्या हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान सुनना, 3 ओम यहाँ पे हुआ है। हमको पता है सीरीज में ऐड होता है, क्या होता है ऐड होता है। अब यहाँ पे अगर हमको फाइंड करना है करंट, तो क्या हो जाएगा सर, करंट फाइंड करने के लिए V अपॉन P, मतलब कि हमारा V अपॉन I होता है। क्या होता है V अपॉन, कि हमको करंट फाइंड करना है, P अपॉन V होता है। तो पावर कितना दिया गया है और वोल्ट कितना दिया गया है। देखो P इक्वल टू क्या हो जाएगा I इक्वल टू P अपॉन V, P अपॉन V। P कितना दिया गया पावर, यहाँ अपना वोल्ट यहाँ पे 6 दिया गया है, पावर यहाँ पे फाइंड करना है। कि अगर हमको ऐसा फार्मूला यूज करेंगे कि सर जो P अपॉन V होता है, वोल्ट कितना दिया गया, पावर कितना हमारा निकाला गया है, तो वोल्ट हमको 6 दिया गया है। और हमारे यहाँ पे पावर, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ गया कितना है, यहाँ पे 3 आ गया। कितना आ गया 3, तो 6 में 3 का डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा हमारा 2 एम्पियर आएगा। क्या आएगा करंट 2 एम्पियर आएगा। यहाँ पे ऐसे क्या ले सकते हैं क्या, कि करंट जो होता है याद रखना, करंट जो होता है वो 2 एम्पियर है। क्या है 2 एम्पियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिए गए वोल्ट, वोल्ट कितना दिया 6 और हमारा निकल का आया टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 3, तो इसका करके 2 एम्पियर आएगा। अब फार्मूला हम लगा लेते हैं, फार्मूला अब हम लगा लेते हैं क्या I स्क्वायर R, तो P इक्वल टू पावर I स्क्वायर R। I कितना है सर 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर है। और R क्या है, R रेजिस्टेंस कितना बोला है सर 2R बोला है, 2 तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 आएगा। क्या आ जाएगा 8 रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा इसका। तो इसमें कितना याद रखना, क्या बोला है कि वोल्ट पावर, पावर कितना वाट पावर कंज्यूम किया है रजिस्टर 2 ओम को, 8 वाट का, कितना 8 वाट का पावर यूज किया है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, माइंड में कैलकुलेट किए जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए हम अपने 12th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान सुनो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, 2 लैंप्स रेटेड 100 वाट और 220 वोल्ट। 2 लैंप है मान लेते हैं, एक लैंप ये है, एक लैंप ये है। ये क्या कर रहा है 100 वाट पावर यूज कर रहा है 220 वोल्ट बैटरी से। ये क्या कर रहा है 60 वाट पावर यूज कर रहा है 220 वोल्ट बैटरी से। ऐसे मान लो, ऐसे ज्यूम करो ये है। फिर उसके बाद क्या बोला है, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में सप्लाई जो 220 वोल्ट बैटरी से दिया जा रहा है। फाइंड द करंट फॉर लैंप, तो सप्लाई करंट पता करना है दोनों का। अब ध्यान सुनो, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो सबसे पहला होगा क्या, ध्यान सुनना, सबसे पहले होगा हम करंट निकालेंगे दोनों का। तो पहले लैंप का करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू P अपॉन V होता है, I इक्वल टू P अपॉन V होता है। तो सर करंट निकालने के P कितना दिया है सर 100 दिया है, और वोल्ट कितना दिया है सर 220 दिया गया है। अगर इसको निकालोगे सर कितना आ जाएगा 0.4545 के आसपास आएगा, 0.4545 के आसपास आएगा। ये पहले का करंट निकल गया, I1 निकल गया है। सेकंड के I2 क्या लेंगे, I2 क्या होगा सर, तो P अपॉन V होगा। P कितना दिया गया है सर 60 वाट, और यहाँ पे कितना दिया गया 220, कितना दिया गया 220 दिया जाएगा 0.2727 के आसपास। देखो दोनों का करंट निकल गया।
सब पहले लाइन पे करंट निकल गया 0.4545, सेकंड लाइन पे करंट निकल गया 0.2727। अब निकले, इसको पैरेलल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? पैरेलल में। पैरेलल जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? I1 प्लस I2 ये करना पड़ता है। इधर कर लेते हैं। I1 कितना दिया है? 0.4545, इसमें कितना 0.2727, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 752 42667, 752 42667, 0 कितना आएगा? I1 इस यहाँ आ जाएगा 0.7272 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है? करंट है। क्या है? करंट है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर भी यहाँ पे देख लीजिए। वैसे तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट वीडियो को काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए अभी 12 क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट डे और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब की बार 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच चैनल को देखने के लिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, क्वेश्चन सारे समझ में आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से क्वेश्चन को दोबारा लेके आएंगे। बाकी अगेन थैंक यू विजिटिंग फॉर माय चैनल। थैंक यू सो मच।